गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी हजूर महाराज चरण सिंह जी की है। एक बार महाराज चरण सिंह जी किसी सेंटर पर गए दर्शन देने के लिए। जो सत्संग की बाउंड्री वाल थी, बाबा जी ऐसे घूम रहे थे, चारों साइड देख रहे थे उस सत्संग घर को, और उस बाउंड्री वाल के पास में किसी का घर था। वहां एक 8-7 साल का बच्चा बहुत रो रहा था। तो हजूर महाराज चरण सिंह जी उस रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी, वो सुन रहे थे। तो हजूर महाराज ने अपने सेवादारों को बोला कि भाई ये जो बच्चा रो रहा है इसको मेरे पास लेके आओ। क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ है इसको? तो जब उस बच्चे को बुलवाया गया बाबा जी के पास में, और बाबा जी उससे पूछने लगे, बेटा क्यों इतना तेज रो रहे थे, क्या दुख है आपको, क्या परेशानी है? तो उस छोटे से बच्चे ने बताया हजूर महाराज चरण सिंह जी को कि बाबा जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मगर मेरे माँ बाप मेरे को पढ़ाना नहीं चाहते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम गरीबी हालात है हमारी, और माँ बाप कहते हैं कि हमारे पास आपकी फीस के लिए, आपकी किताबों के लिए, आपकी ड्रेस के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं और इसी तरीके से हमारा गुजारा चल रहा है। हम वो स्कूल की जो फीस है, ड्रेस है, किताबें आती हैं, बहुत खर्चा होता है बच्चे को पढ़ाने का, इतना हमारे पास पैसा है नहीं। तो उस बच्चे की बात को सुनकर बाबा जी ने उसी वक्त अपने सेवादारों से कहा कि इस बच्चे का एडमिशन करवाओ, और इसका साल का जितना आता है खर्चा, 4-5 साल का एक ही बार में दे दिया। एक बार फीस मास्टरों को दे दी, कितनी बनती थी उसकी, और उसके कपड़ों के लिए, उसके पढ़ाने लिखाने का पूरा खर्चा हजूर महाराज चरण सिंह जी ने दिया। तो वो बच्चा भी बाबा जी के स्वरूप का बड़ा ध्यान करता था, बड़ा उनकी तरफ उनका भी ध्यान हो गया कि जिन्होंने सब कुछ किया हो इसकी जिंदगी को बनाने के लिए, उसका ऑटोमेटिक ही ध्यान उसकी तरफ जाता है। चाहे उसको इतना ज्ञान नहीं था कि ये कौन है। जो महाराज चरण सिंह जी थे उनके बारे में वो बच्चा चाहे नहीं जानता हो कि ये तो खुद परमात्मा है, कुल मालिक हैं, उनके बारे में उस बच्चे को इतना ज्ञान नहीं था, मगर फिर भी उसको, उसके स्वरूप को उसने अपने दिमाग में बिठा लिया और उसको बार बार याद करता था कि कितना बढ़िया वो बाबा था जिसने मेरे को, यह मेरे ऊपर दया मेहर की और मेरे को पढ़ाई लिखाई में लगा दिया, और मेरे माँ बाप से बोल दिया कि आप इसके खर्चे से बेचिंता रहो, आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है इसके ऊपर, इसकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है जितना भी वो हम देंगे। अब वो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और कहीं नौकरी पे लग गया। उसके दिमाग में वही चलता रहा कि मेरे ऊपर किसी बाबा ने इतना मेहरबान हुआ है तो मैं उसका कर्जा उतारूंगा। अब जो उसको कहीं कंपनी में लगा, कहीं कमाता था थोड़ा बहुत, उसमें से कुछ पैसों से अपना गुजर करता था और कुछ कुछ जमा करता रहा। उसकी सोच थी कि जिसने मेरे को इतना कामयाब किया, पढ़ाया, जिसने मेरा सारा खर्चा ओटा था पढ़ाई लिखाई का, मैं उस बाबा का वापस पैसे लौटा कर आऊंगा, उसका रखूंगा नहीं। अब किसी से पूछा कि वो बाबा कहाँ के थे, उनको पता था कि यह जो ब्यास में है ना,
ब्यास का जो इंचार्ज, उसको इतना भी ज्ञान नहीं था कि यह वहाँ के सतगुरु हैं, उसके बारे में वो बच्चा कुछ नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि ना उसके माँ बाप सत्संगी थे, ना उस तरफ वो जाते थे। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसको वो ज्ञान रहा, वो दिमाग में उनका सीन रहा कि यह कोई ब्यास से आए हैं बाबा, और ये ब्यास जो डेरा है, कोई भंडारा है, उनके इंचार्ज है, उनके मुखी है ये। तो जैसे वो पढ़ता लिखता रहा, कुछ पैसे जो कमाता उनमें से रखता रहा। कोई उसने छोटा सा खजाना ले लिया, उसमें डालता रहा कि ये पैसे मैं उस बाबा को वापस लौटाऊंगा कि बाबा आपने मेरे पर बड़ी दया मेहर की और मेरे को पढ़ाया लिखाया, ये कुछ मेरी कमाई में से बचा है और मैं ये आपको भेंट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ वापस। तो जिस दिन वो पैसे वापस लेके गया, उसने एक कोट लिया हुआ था, एक स्वेटर। अब वो लिया था 3-4 साल पहले, उस वक्त उसकी हाइट कुछ कम थी और वो ऊंचा हो गया था। अब उन पैसों को ले जाकर, बाबा जी तो अपने ध्यान पे थे, और वहां पैसे रख के आगे किसी भी थैले में डालकर कि बाबा जी ये आपके हैं पैसे, और वहां खड़ा हो गया। अब उनके सामने जो वो स्वेटर बार बार नीचे खींच खींच के कर रहा था कि वो ऊंचा हो गया था, और वो दोनों हाथों से कभी आगे से उसको नीचे खींचता था, कभी पीछे की तरफ से उसको नीचा कर लेता था, जोर से खींचकर लंबा करता था उसको। जब बाबा जी उसकी तरफ देख रहे थे तो बाबा जी उसको देखकर हंस पड़े, कहने लगे बेटा, जिस तू आज कोट को खींच खींच के नीचे बढ़ा रहा है ना, ये एक दिन कोट इतना लंबा हो जाएगा कि दुनिया इस कोट के दर्शन करने को तरसेगी। इस कोट वाले से बात करने को लाइन में लगना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा। ये कोट एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा, बहुत बड़ा। और जो वो पैसे दिए थे, कहने लगे बेटा, अभी तेरे बाप के पास सब कुछ है, अभी इतना वो है नहीं कि जो किसी के मोहताज हो। ये बेटा तो अपने पैसे वापस ले जा, कोई बात नहीं, हम भी तेरे माँ बाप से कम नहीं है जो हमने आपको ये पढ़ाया लिखाया, कोई आपकी किस्मत में था, हम कुदरती वहां गए हैं, इनको आप वापस ले जाओ। अब वो लड़का जो है वापस आ गया, उन पैसे भी बाबा जी ने वापस दे दिए, और उनको उनके कोट को देखकर यह कुछ उनके ऊपर खुश हो गए, वो निहाल हो गए, और हंसकर ये बात उनसे कही कि बेटा, जिस कोट को तुम आज खींच खींच कर लंबा कर रहे हो ना, ये कोट एक दिन इतना लंबा हो जाएगा कि लोग इसको तरसेंगे इस कोट वाले से 2 शब्द बोलने के लिए। और वही बात हुई, वो बड़ा बहुत अफसर लग गया, नौकरी पे लगा, और उसका सीधा जज की नौकरी पे लग गया। जब बड़ा जज बन गया तो इधर एक बाबा जी ने एक जगह ली थी, पास में कोई कॉलेज था, और कॉलेज के पास में 5 किला जमीन बाबा जी ने ले ली थी, सेंटर वगैरह बनवाना था। मगर वो जगह कॉलेज वालों के पास कम थी, तो उन्होंने अपने खेल के लिए, बच्चों के खेल के लिए, उन्होंने अपना ग्राउंड बना लिया था, उसको उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, बाउंड्री वाल कर ली स्कूल वालों ने। अब उसका केस चल गया, उधर से वो स्कूल वाले जाते थे जिन्होंने वो उस जमीन पर कब्जा किया था, इधर से बाबा जी ने 2 सेवादारों को लगा कर रखा। जब 2 सेवादारों को रखा लगा के, हर तारीख पर वो जाते थे ब्यास डेरे की तरफ से, और उधर से वो आते थे कॉलेज वाले। उनका केस चल गया कि डेरे वाले कहते थे हमारी जमीन है, और वो कहते थे हमारी जमीन है, स्कूल वाले। तो एक दिन लास्ट में जब वो फैसले की फाइल गई, उस अफसर के पास जिस बच्चे को बाबा जी ने पढ़ाया था, वो फाइल सेवादार 2 बैठे रहे वहां।
जब उनका नंबर आया, इंतजार, उन्होंने फाइल रखी तो उस फाइल के ऊपर लिखा हुआ था राधा स्वामी सत्संग ब्यास। डेरा बाबा जयमल सिंह, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। जब यह कुछ उसने पढ़ा, उसको पता था कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो डेरा ब्यास की वजह से हूँ, डेरा मुखी की बदौलत हूँ मैं। उस बाबा ने ही मेरे ऊपर अपनी दया मेहर, मेरे को पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ कामयाब किया है, सिर्फ डेरे की बदौलत में बना हूं। तो जैसे ही उसने ऊपर पढ़ा, राधा स्वामी सत्संग ब्यास का नाम पढ़ा, उसी वक्त उसने साइन अपने कर दिए और मोहर लगा दी और उसको केस को फाइनल कर दिया कि यह डेरे वाले केस को जीत चुके हैं। अब जो वो सेवादार थे वो पूछने लगे कि साहब आपने तो फाइल अंदर से खोली नहीं, पढ़ा ही नहीं कि ये किस बाबत है, किस चीज के ऊपर है, किस उसके ऊपर है, आपने यह कुछ तो देखा ही नहीं है कि क्या इनका मैटर चल रहा है, क्या केस है, किस चीज का है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि भाई मेरे को जब ऊपर राधा स्वामी सत्संग ब्यास लिखा हुआ है ना, इतना ही काफी है, मेरे को और आगे अंदर से डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। आज जो कुछ भी मैं हूं, राधा स्वामी सत्संग ब्यास की बदौलत हूं मैं। उसने अपनी सारी हकीकत बताई उन सेवादारों को। बड़े अंदर से वो भी आंखें नम हो गई, उनकी आंखों से भी प्रेम के आंसू बहने लग गए जब इतनी उसकी बचपन से और उस स्टेज तक पहुंचने तक की वो कहानी बताई और कहने लगा कि आज मेरे को पढ़ने की जरूरत है, इस फाइल को आगे देखने की जरूरत है। मैंने तो सिर्फ इतना ऊपर से देखा है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास लिखा हुआ है। मेरे लिए आज जो कुछ भी हूं मैं, इस अवस्था पे पहुंचा हूं, इस गद्दे का मालिक बना हूं, ये जो इतनी ऊंची स्टेज पे मालिक ने मेरे को ये कुछ बख्शा है, ये उन्हीं की दया मेर है, उन्हीं के बदौलत हूं मैं। अब वो केस फाइनल हो गया, डेरे वाले उस केस को जीत गए, जो 5 बीघा 5 किले जमीन थी, और वो कॉलेज वाले हार चुके थे। जब वो जीत कर चले गए, केस फाइनल हो गया, और वो फाइल बाबा जी को दिखाई कि बाबा जी ये उन्होंने 2 सेवादारों ने सारी वो घटना बताई कि उसने तो अंदर कुछ फाइल को खोल कर ही नहीं देखा। वो जो बड़ा जज था फैसले देने वाला, जिसके पास हमारा मुकदमा चल रहा था, उसने तो आगे कुछ पढ़ा ही नहीं, बस इतना ऊपर देखा है राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरे की यह जमीन का झगड़ा है, और उसने उसी वक्त उसको फैसला दे दिया कि डेरे के हक में फैसला कर दिया कि वो जमीन जो है डेरे वालों की है, डेरे वाले कभी झूठ नहीं बोलते, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते। आज चिढ़ने वाले कई लोग हैं कि हमको जी उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमारी इतनी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, इतना पैसा दिया, इतना बाकी है। वो क्यों है? उन लोगों के अंदर अब लालच आ गया है। उन्होंने जब दी थी उस वक्त उस जमीन का कोई रेट नहीं था, आज वहां बहुत करोड़ों के हिसाब से जमीनें बिक रही हैं। अब उनको दुख दर्द होता है कि हमने तो इतने मंदे टाइम में अपनी जमीन को दे दिया। अब वो बाबा जी के ऊपर, राधा स्वामी सत्संग ब्यास की गद्दी के ऊपर यह बात लगाकर कहते हैं कि हमारी जमीन को उन्होंने कब्जा कर लिया, अपनी दाब से, अपने जोर के बल से उन्होंने हमसे साइन करवा लिए, अंगूठे दस्तखत करवा लिए, हमारी जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसा सब पता नहीं क्या क्या लोग उनके ऊपर ऐलान तूफान लगा रहे हैं, मगर सच तो सच ही है, एक दिन सच सामने जरूर आता है सब। चाहे कोई कितना भी झूठ बोलने वाला हो, हेरा फेरी करने वाला हो, आखिर सच की जीत होती है। अब हम उस बात पे आते हैं, वो जो 5 किला जमीन थी, जब वो सारा कुछ जीत गए, डेरे वाले उस केस में से जीत गए, वो उनकी जमीन के बोल
हो चुकी थी और ये हुक्म आ गया उन कॉलेज वालों को कि भाई इस अपनी डंडे को, बाउंड्री वाल को हटाओ, अपना कुछ हटाना चाहते हो हटाओ, नहीं तो हम अपना बेलडोजर लाकर सबको इकसार करेंगे, सबको अपने तरीके से बनाएंगे, हमने एक सेंटर तैयार करना है यहाँ। अब जो वो कॉलेज की एक बड़ी मैडम थी, लेक्चरर थी, वो उसको पता चला कि यह जमीन राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों की है। तो उसको किसी ने बताया कि उसके दिल में से वो बात उठी, वो बाबा जी के पास गई सीधी और कहने लगी, बाबा जी आप तो कुल मालिक हैं और आप तो हमेशा दया के सागर हैं, दया करते हैं, और वो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को खेलने कूदने की जगह नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ घंटा 2 घंटा किसी भी खेल कूद में भी इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है, उन बच्चों के लिए जगह नहीं है कहीं ग्राउंड के लिए। तो 15 साल केस झगड़ने के बाद में हजूर महाराज चरण सिंह जी ने उस जो मैडम आई थी उस कॉलेज की, उसको वापस दे दी कि जा मैंने वो जमीन आपको वापस दी। जब तक वो ऐंठ में थे कि ये जमीन हमारी है, जब उसका वो अहंकार, वो मान सब टूट गया, वो नरम होकर नीचे होकर बाबा जी के पास गई, हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा जी आपके पास कोई कमी है? आप ही सबको देने वाले हैं, और यहाँ जो आ रहे हैं इस व्यास डेरे में हैं, वो भी आपके बच्चे हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो किसी दूसरे के नहीं हैं। तो जब उस मैडम ने इतने प्रेम भरे शब्द कहे बाबा जी से, तो बाबा जी खुश होकर कहने लगे कि जा बेटा मैंने वो जमीन आपको दी। वो जमीन 15 साल केस झगड़ने के बाद में फिर उसी कॉलेज वालों को वापस बाबा जी ने दे दी। तो जो 15 साल तक 2 सेवादारों की ड्यूटी बाबा जी ने लगाई थी, हर तारीख पे हर उस पे जाते थे और उन्होंने रात दिन कभी खाया कभी नहीं खाया, वहां बैठे रहे इंतजार में, घंटों भर उन्होंने इंतजार की कि साहब आएंगे वो फैसला करेंगे। कितने वकीलों के कितने उन्होंने धक्के खाए, परेशानियां उठाई। उन्होंने जाकर बाबा जी से कहा, बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी अगर उन कॉलेज वालों को ही आपने जमीन देनी थी तो 15 साल तक हमें क्यों धक्के खिलाए आपने, हमको क्यों परेशान किया? आखिर वो जमीन जीत कर भी आपने वापस उन्हीं को कर दी। तो हमारा इतना परेशानी भुगतने का, इतने धक्के खाने का, पता नहीं किस किस के आगे हमने हाड़े खाए, मिन्नतें की, और कहां कहां जाके हम भूखे प्यासे घूमते रहे उस व्यास डेयरी की फाइल को उठाकर। तो बाबा जी ने आगे से जवाब दिया कि बेटा जो झुककर आ जाता है ना किसी के दर पे, मैं किसी को खाली नहीं भेजता हूँ। जो मालिक के सतगुरु के दर पे चला जाता है ना नीचा बन के, मालिक उसके ऊपर लाज जरूर रखते हैं, उसके ऊपर दया मेहर जरूर करते हैं। तो कितनी बड़ी बात बाबा जी ने उन सेवादारों से कही कि बेटा जो आप 15 साल तक इस डेरे की जमीन के बाबत आप जाते आते रहे, आपको पता है आपके मैंने कौन से कर्म काटे हैं? ये जमीन, डेरे की जमीन का तो एक बहाना था। आपके ऊपर पता है कोई कैसा केस लगना था और आपकी कितनी जिंदगी खराब होनी थी, 15-20 साल आपको जेल में रहना था, आपके हाथ से कोई मर्डर लिखा हुआ था, कितने आपने वकीलों को, जजों को कितने कितने परेशानियां उठानी थी, घर की बर्बादी होनी थी, पैसे धेले की, काम काज की। तुम नहीं जानते बेटा कि मैंने क्या किया है आपके साथ।
आज जो आप कह रहे हो ना कि बाबा जी आपने जब 15 साल केस को झगड़ने के बाद अब हम केस जीत गए हैं डेरे की तरफ से, और आपने वो जमीन उन्हीं को वापस क्यों कर दी, और वापस ही उन्हीं को देनी थी, तो आपने 15 साल तक हमें क्यों धक्के खिलाए। उस वक्त हजूर महाराज कहने लगे, बेटा इसके अंदर बहुत राज छिपा हुआ था, बहुत बड़ा। वो जमीन तो मैंने उन्हीं को देनी थी, मगर आपके जो कर्म थे ना, बहुत भारी कर्म थे। आपने कितने उन कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने थे, कितनी आपकी किस्मत में उधर का अनजल लिखा हुआ था। आपको मैंने 15 साल तक वो तारीख पे तारीख देते रहे, तारीखों पे हर तारीख पे वो जाते रहे, उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी। तो कहने लगे बाबा जी, बेटा मैंने तो आपकी 20 साल की सजा को 20 साल आपने कैद रहना था वहां, और इस तरीके से आपका भी भुगतान कर दिया, और वो जमीन भी उन कॉलेज वालों को दे दी। वो भी हमारे ही बच्चे हैं। जो झुक कर आ जाता है मालिक के दर पे, सतगुरु के मालिक के दर पे चला जाता है, मालिक उसको कभी निराश करके नहीं भेजते। मगर मिलता जब है जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ सौंप देते हैं और उनके आगे ऐसे निर्मल होकर जाते हैं, तब मालिक हमको किसी चीज की कमी नहीं रखते, सब कुछ देते हैं। तो इस साखी से हमें पता चलता है कि हम नहीं जानते हमारे सतगुरु हमारे पत्नी कैसे कैसे पिछले प्रारब्ध जन्मों के, पिछले जन्मों के कर्म हैं, जिनको वो सतगुरु कटवाते हैं। डेरे की सेवा करने से, सत्संग की सेंटर की सेवा करने से, डेरे की बाबत कहीं जाने कोई केस वगैरह हो गया, उसमें तारीख पे तारीख लग गई, किसी ने पड़ोसी वाले ने झगड़ा कर दिया कि ये जमीन हमारी है, वहाँ केस हो गया। उन केसों में जो तारीखों पे जाते हैं सेवादार, उनके कर्म काटने, वो जमीन से कोई लेना देना नहीं था। वो कर्म तो उन भाइयों के काटने थे जो तारीखों पे जाते थे। पता नहीं कैसे उनके कर्म काटता है, ये तो वो मालिक जानता है कि कौन से जीव के कैसे कर्म काटने हैं और उनके क्या क्या जरिए हैं। इस चीज को हम आम इंसान समझ नहीं सकते हैं। वो कुल मालिक है, परमात्मा होते हैं आप, जो उनके हुक्म में, उनके भाने में रहता है, मालिक उनके सारे काम काज करता है। दासा कारज आप सवारे ए उस दी वड्याई। जो सच्चे अपने सतगुरु के दास, सच्चे सेवक बन जाते हैं, फिर मालिक उनकी हर जगह लाज रखता है और उनके सारे काम काज वो खुद करता है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी ने हमें इतना परेशान किया, इतने धक्के खिलाए, इतने दिन हम दुख पाए, और वो जमीन फिर भी उस केस को जीतने के बावजूद भी उन्हीं को वापस कर दी। पता नहीं उसमें क्या राज था, किसकी भलाई होनी थी, किस किस जीव के कर्म कटने थे। हम इन चीजों को नहीं समझ सकते। इसलिए वाणी में आता है, एवड उच्चा होए कोय तिस उच्चे को जाने सोए। जब तक हम इन आंखों से नीचे नीचे बैठे हुए हैं, जब तक हमें कुछ पता नहीं चलता कि मालिक हमारे सतगुरु क्या कर रहे हैं, कहां कहां से हमें कैसे कैसे बचा रहे हैं, और वो हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। जब हम 9 द्वारों को खाली करके ऊपर 10वें में जाएंगे, अंदर से सतगुरु से, मालिक से जुड़ेंगे, उनके नूरी स्वरूप से भेंट होगी, तब जाकर हमें पता चलता है कि मालिक का इस काम को करने का क्या कारण था, क्या रीजन था। आज जहां डेरे बनते हैं, सत्संग होता है, वहां जमीन ली जाती है, वहां पता नहीं कौन कौन से जन्म के किस किस सतगुरु की उनको दुआ लगी हुई है,
या उनको वचन दिए हुए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे यहाँ भी कोई मालिक का घर बनेगा और तुम सत्संग से जुड़ोगे, इस तरीके से तो हम जरिया बनेगा और तुम पूरे संत सतगुरु से मिलोगे, उनके तक पहुंचोगे, उनका सत्संग सुनोगे, उनके प्रवचन सुनोगे, उसके बाद में आपको नाम शब्द मिलेगा और नाम शब्द मिलने के बाद में आप मालिक की भजन बंदगी में लगोगे। ये जो डेरे बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं, इनका भी ये नहीं कि कोई मतलब नहीं है, कोई इनका कोई रीजन नहीं है। ये सतगुरु ने ऐसे ही जगह जगह लेकर और ऐसे ही डेरे बना दिए हैं। पता नहीं एक सेंटर को बनाने से कौन सी रूह को, कौन से जीव को उन्होंने खींचना है, उस सेंटर से जोड़कर यहां से हमारी उंगली पकड़ते हैं, वो जीव को सत्संग में भेजते हैं, यहाँ से फिर सेवा में लगते हैं, सेवा भाव से उनके कर्म कम होते जाते हैं, धीरे धीरे दिल्ली, ब्यास, जयपुर कहीं कहीं जाते हैं, सेवा में सत्संग सुनते हैं। बड़े महाराज सतगुरु के बाबा जी के जब सत्संग सुनते हैं, उनके ऊपर वो प्रभाव पड़ता है, उनको अपने आप की पहचान आती है। उस वक्त वो मालिक से अंतर्मुख अरदास करते हैं कि बाबा जी हमें भी आप नाम शब्द बख्शो, हम भी आपकी भजन बंदगी करेंगे और अपने निज घर वापस पहुंच सके। वो युक्ति, वो तरीका आप हमें भी सिखाओ। तो ये जो डेरे बाबा जी बना रहे हैं, जहां जहां सेंटर ऐसी सी जगह पे है, कोई सत्संगी नहीं। हिमाचल में जाओ, एक ही घर सत्संगी है और पहाड़ के ऊपर सेंटर है जहां शेर वगैरह रहते हैं, और वहां सेंटर बनने के बाद में एक कच्चा चबूतरा बनाया हुआ है जिसके ऊपर पाठी सत्संग करता बैठ के सत्संग करते हैं। तो एक सत्संग करता बता रहा था कि भाई मेरी ड्यूटी वहां लगी, मैंने सोचा घर संगत कहाँ से आएगी। उन्हीं में से एक भाई पाठी था, वही स्टेज लगाने वाले, वही गए, रात को सारा सामान वहीं छोड़ आते हैं और रात को वहां एक शेर आकर उस डेरे में पूरी रात बैठा रहता है। उसने सेवादार कहने लगा, सत्संग करता, कि भाई ये सामान आप लेके नहीं जाते हो नीचे, यहाँ से कोई आपका सामान उठाता नहीं। तो वहां का जो इंचार्ज था उसने बताया कि भाई यहाँ हम जब शाम को चले जाते हैं, शाम को ही एक शेर आ जाता है और पूरी रात इस डेरे में रहता है। सुबह 4 बजे 5 बजे जब दिन हो जाता है, हम आते हैं ऊपर की तरफ, डेरे की तरफ पहाड़ पर चढ़ते हैं, उस वक्त वो उठकर जंगल में चला जाता है। हमें पता है कौन से जीव से, और वो कौन था जिससे कोई गलती हुई या उसने नाम शब्द लेके मांस को यूज कर लिया, खा पी लिया, उसको मालिक फिर शेर की जूनी में भेज देते कि जा तेरी अभी मांस की खाने की इच्छा रह गई थी ना, उसको अब पूरी कर ले। पता नहीं वो कौन सी रूह थी जो वहां डेरे में आती है, पूरी रात पूरे बाबा जी के सामान की रक्षा करती है और सुबह दिन होते ही वो जंगल में चला जाता है, बाकी संगत जाती है वहां सेवा करती है। पता नहीं कहां कहां डेरे बने हुए हैं, सत्संग घर बने हुए हैं, किस किस तरीके से बाबा जी उनका उद्धार करते हैं। हम नहीं इस चीज को समझ सकते, हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, हमने इतनी कमाई नहीं की है, हमको अभी इतना ज्ञान नहीं है कि ये काम करने का, यहाँ सेंटर खोलने का क्या रीजन था, क्या मतलब था, कौन सी ऐसी रूह थी जिसकी बदौलत वहां सतगुरु को सेंटर खोलना पड़ा। कितनी रूहें थी वहां जिन जिनको उस सत्संग से जुड़कर मालिक तक पहुंचना था, उनसे नाम शब्द लेना था। ये तो वो कुल मालिक ही जानते हैं, हम इन चीजों के बारे में कुछ नहीं बता सकते। हमें तो तब पता चलता है जब वो घटना हमारे साथ घट जाती है
और सतगुरु तो पहले की जानते हैं कि इसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या हुआ है। वो तो कुल मालिक हैं, हर घट की जानने वाले हैं। बाबा जी सत्संग में फरमाते हैं ना, ओ तक घट घट दी जानन वाले ने। तुसी किन्नी डूंगे पानी चो, वो तुहाडी रग रग दा वाकिफकार है। कि मालिक हमारी रग रग की वाकिफकार हैं, हम कितने औंधे पानी में हैं, कितनी गहराई में हैं या नहीं, हम दिखावा कर रहे हैं। हम ज्यादातर तो आज के वक्त में दिखावा ज्यादा चल रहा है। अंदर मालिक से जुड़ना, उस भजन सुमरन में जिनका प्रीत लगी हो, प्रेम प्यार उससे जुड़ा हो, ऐसे तो कई बिरले जीव हैं। दिखावा ज्यादा है और दिखावे से हमको कुछ नहीं मिलता और कुछ नहीं बनता हमारा। जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने एक श्लोक में कहा है, अंतर मैल जे तीर्थ नहावे, तिस बैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु न होवे, ना ही राम आयाना। कि भाई अंदर में मैल है और हम तीर्थों सरोवरों पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारी मैल खत्म नहीं होगी। वो शरीर को तो हम जरूर थोड़ा तरोताजा कुछ टाइम के लिए मान सकते हैं, हो जाएगा, मगर जो मन में मैल है, अंदर में मैल है, वो बाहर के पानी से धोने से, बाहर के सरोवरों में नहाने से वो मैल खत्म नहीं होती कभी। वो तो मालिक के भजन सुमरन से होती है, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, मूत पलिती कपड़ होए, दे साबन लइए ओ तोए। अगर कोई गंदगी से भरा हुआ कोई कपड़ा है, वो साबुन और पानी से हम उसको साफ कर सकते हैं। अगली लाइन में आता है, परिये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। कि अपनी दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपनी सोच को हमने पापों से, ऐबों से भरा हुआ है। वो किस तरीके से वो अंदर की मैल साफ होती है, वो शब्द की कमाई से। ओ तोपे नावे के रंग। जब हम मालिक के नाम से जुड़ेंगे, उनकी भजन बंदगी करेंगे, तब हम वो अंदर की मैल तब साफ होती है। बाहर का कोई सरोवर ऐसा कोई नहीं बना जहां जाकर हम नहाए आए, स्नान करके आ जाएं और हमारे सारे कर्म साफ हो जाएंगे। ये हम मूर्खता में हैं। हम तो दिखावा ज्यादा करते हैं। किसी ने कह दिया, अरे मैं तो गंगा स्नान कर आया हूँ, मैं तो वहां तक हो आया हूँ, तुम तो गए ही नहीं, तुम तो जाते ही नहीं हो। अरे सारे सरोवर, सारे तीर्थ इस शरीर में है, मालिक भी शरीर में है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टूंढे सो भर्म भुलाई। और संत पीपा जी ने भी फरमाया अपनी वाणी में, जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कि मालिक ने जो खंडों ब्रह्मंडों के अंदर बनाया है, वो ही इस पिंडे के अंदर बनाया है। पंजाबी का वर्ड है पिंडा, हिंदी में इसको शरीर बोलते हैं। वही मालिक ने दौलत इस शरीर में भी रखी हुई है। सारे खंड ब्रह्मांड सब कुछ इसी में है। मगर हम तो ये सोचते हैं कि हम कहीं बाहर चले गए, किसी ने बता दिया वो कोई दरगाह बनी हुई है, उसके साथ एक फेरी लगाया और उसको हाथ लगाया, तेरे सारे कर्म साफ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये मालिक का नाम जो है ना, बाबा जी फरमाते हैं, भाई ये करनी दा मार्ग है, गल्ला दा मजबून नहीं है। यह तो करनी का मार्ग है, करोगे तो पाओगे, नहीं खाली हाथ ही मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जीती हुई बाजी को हार कर चले जाओगे। तो हमें भी चाहिए, हम अपने सतगुरु के ऊपर सच्चा भरोसा, सच्चा विश्वास उसके ऊपर रखकर, जो उन्होंने हमें नाम दान बख्शा है, जो वो युक्ति, वो तरीका बताया है, उस तरीके के अनुसार हम भजन बंदगी करेंगे। हमारा भी अंदर
पर्दा खुल जाएगा। 9 द्वारों को खाली करके जब 10वें में जाएंगे, वहां हमारे सतगुरु मिलते हैं। फिर वो उन आगे का काम वो उनका है। हमारा इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने की जरूरत है एक बार, और यहाँ तक पहुँचने के बाद में फिर सतगुरु उस जीव की अपने आप संभाल करता है, उसको अपने आप लेकर जाता है ऊपर। ये काम उनका है। फिर हमारा काम है सिर्फ 9 द्वारों में से खाली करके शरीर को 10वें तक पहुंच जाए। जब तक यह काम हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही आए और खाली ही चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। हम बातों से किसी का नंबर नहीं आने देते, बातों में तो बड़े बड़े बांध लगा देते हैं हम, मगर जब वो बात जब करनी पे आती है ना, करनी हम करते नहीं हैं, वहां हम पीछे हो जाते हैं। परमार्थ जो हम बोलते हैं, परमार्थ कमाओ, परमार्थ की शुरुआत कहाँ से है, शायद आज तक किसी ने नहीं बताया हो। परमार्थ जो वर्ड हम बोल रहे हैं, परमार्थ का मतलब है पैरों से। परमार्थ कि पैरों से शुरुआत है और माथे पे हद है। परमार्थ माथे पे इसकी हद है, पैरों से सूरत सिमटती है। सबसे पहले पैर सुन्न होना शुरू होते हैं, पैर सुन्न होते चले जाएंगे, हमें उस शरीर का कोई पता नहीं चलेगा कि साथ है या नहीं है। धीरे धीरे ऊपर ऊपर कमर तक आता, पूरा छाती माथे तक 10वें द्वार तक पहुंचा। 9 द्वारों से को खाली करके 10वें में गया, तब जाके हमें वो परमार्थ मिलता है। इससे नीचे नीचे तो बेकार भरे हुए हैं और हमें छला जाता है। इससे 9 द्वारों से नीचे नीचे हमको उल्टा रास्ता बताया जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, काल ने जगत अजब भरमाया, सबको भ्रमित किया हुआ है। किसी को धन दौलत के चक्कर में, किसी को दैव देवताओं की सेवा में, पूजा पाठ करने में उलझा कर रखा हुआ है। अब ये जो मूर्तियां हैं क्यों बनाई गई हैं? पहले कोई ये वीडियो कैमरे नहीं हुआ करते थे, फोटो तस्वीर बनाने वाले, फोटो खींचने वाले। उस वक्त या तो हाथ से तस्वीर पेंटिंग बनाई जाती थी, उस आदमी की कोई भी बनवाता था, मगर वो ज्यादा वक्त तक नहीं चलती थी। वो कागज है, कागज आखिरी साल 2 साल बाद खराब हो जाता था। फिर उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। जो हमारे दादा परदादा जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखे, उस वक्त आज जैसे फोटो बनवा के रख लेते हैं, उनकी आवाज को कैच करके रख लेते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, सुनेगी कि हमारे दादा परदादा ऐसे हुआ करते थे। उस वक्त मूर्तियां बनाकर रखी जाती थी। पुराने अपने बुजुर्गों की, दैव देवताओं की, सिर्फ उनको याद करने के लिए, उनको देखने के लिए कि फला लक्ष्मी जी आई, फलाने महात्मा आए, फलाने देवता आए, इस रूप में थे वो। 33 करोड़ दैव देवता हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं वो काल ने इस महातलोक में बनाकर रख दी, ताकि दुनिया उन मूर्तियों में उलझी रहे। आज मैं जिंदा हूं और मैं अपनी दुकान में बैठा हूं, मेरी मूर्ति या मेरी तस्वीर वहां मेरी दुकान में रखी हो, और कोई भी ग्राहक ऊपर से आता है और उस मूर्ति के आगे पैसे लेकर खड़ा रहे, उसको पकड़ाए उस मूर्ति को कि ले भाई मेरे को ये चीज आप तोल कर दे दो, कि क्या वो तोल देगी आपको कांटे पर, या आपके हाथ से पैसे पकड़ लेगी वो? मगर हम निर्जीवों की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए शब्द में आता है, जींदियां दी करदा इज्जत नहीं, मड़ियां नु पूजन जानता। कि जिंदे जियों की, जीते जीव की तो इंसान पूजा नहीं करता। माँ बाप को पानी का गिलास नहीं पकड़ाता और बाहर जाकर बड़ा दानी बनता है।
बड़े वहां सेवा में पैसे डालता है और वहां बड़े दौड़ दौड़ कर सेवा करता है, सत्संगों में, डेरों में जाकर, और घर में आकर वही की वही हालात। जब तक हम अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे, इन कुरीतियों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक मालिक हमारे पर खुश नहीं होंगे। हम बाहर बहुत सेवा करते हैं, तो जो बात चली थी मूर्तियों के ऊपर, मूर्ति कभी भी मूर्ति बनाई गई थी सिर्फ याद करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए कि उन वक्तों में फोटो नहीं हुआ करते थे। उन वैज्ञानिकों ने जो मूर्तियां बनाते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनकी उसी तरीके की फोटो बनाकर रख दी कि कभी कोई कितने दिनों बाद कोई देखेगा कि ऐसे ऐसे भी मालिक के जीव आए हैं, इस धरती पर पैदा हुए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे परमात्मा की भजन बंदगी करके मालिक की इतनी इतनी शक्तियां प्रकट की हैं और मालिक का ही रूप बन गए हैं। मगर आज हम उन मूर्तियों के आगे पड़े रहेंगे, वो बेचारी हमको उठाकर खड़ा नहीं करेंगी कि भाई मत रो इतना, हमें हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं फेरेंगी, हमें सांत्वना नहीं देंगी वो कि भाई चुप कर, कोई बात नहीं, अब हम तेरे साथ हैं। हम कहीं गिरे पड़े हैं ना, हमको उठाकर खड़ा नहीं करेंगे। तो मूर्तियां बनाई गई थी सिर्फ उनको याद करने के लिए, उनको देखने के लिए कि हमारे बुजुर्ग ऐसे हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा इस तरह के दिखाई देते थे, और फला देवता जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी की वो इस तरीके के थे। मगर आज तो हमें जिंदा चाहिए कोई। आज कोई औरत कहे, किसी का कितना भी कोई बलवान, किसी का पति योद्धा हो और वो इस दुनिया से चला गया, वो क्या उस औरत की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है? यह बात संत मार्ग किताब में लिखी हुई है कि आज का कोई बीमार आदमी कहे कि मैं अपने बीमारी का इलाज सिर्फ लुकमान हकीम से करवाऊंगा और किसी से तो मैं दवा ही नहीं लेता, वो तो बेचारा मर ही जाएगा। या कोई सिख इस बात को कहे कि मैं अपने मुकदमे का फैसला महाराणा रणजीत सिंह से करवाऊंगा, वो बेचारे तो आज जिंदा होकर नहीं आएंगे। या कोई औरत कहे कि मैं अपनी शादी राजा विक्रमादित्य से करवाऊंगी, आज वो जिंदा होकर नहीं आएंगे। आज किसी औरत की शादी करने की इच्छा है, उसको कोई अब का जिंदा पति चुनना पड़ेगा, ना कि पुराने जो कितने योद्धा, कितने बलवान, कैसे कैसे सूरवीर हो गए, वो आज हमारी सारी जरूरतों को पूर्ति नहीं कर सकते। आज तो हमें जो अब हम जिंदा है, जो अब कोई जिंदा है, किसी जिंदे पति को कोई औरत चुनेगी, उसके साथ शादी करेगी, वो उसके दुख कष्ट में, दुख सुख में शामिल होगा, हर चीज को वो लाकर दे सकता है। जो चले गए वो कुछ नहीं कर सकते। और आज मैं कहीं, मेरे ऊपर कोई केस लग गया, मैं जेल में चला गया और मैं महाराणा रणजीत सिंह के आगे पुकार करता रहूं, वो जज थे, बहुत बड़े राजा थे, कि आप मेरे को जेल से छुड़वाओ, मेरे को बरी करवा दो आप, क्या वो आज आ जाएंगे मेरे को जेल से छुड़वाने के लिए? वो कभी नहीं आएंगे। या कोई बीमार आदमी इस बात को कहे कि भाई मैं तो अपनी बीमारी का इलाज सिर्फ लुकमान हकीम से करवाऊंगा और तो मैं किसी से दवा ही नहीं लेता, क्या आज वो लुकमान हकीम, धनवंतर, कितने कितने हकीम वैद्य हुए हैं जो ऐसी ऐसी बूटियां जानते थे, मरे हुए आदमी को उठाकर बैठा देते थे, उनको जिंदा कर देते थे। क्या आज वो आदमी आज के वक्त बीमार है और वो इस बात को कहता है, क्या वो लुकमान हकीम आज उसका इलाज करने के लिए आएंगे, उसको दवा देने के लिए आएंगे? इसी तरीके से आज जो जिंदा गुरु हैं, जिंदा डॉक्टर है, जिंदा जज है, वही हमें इस दुनियादारी से मुक्त करा सकता है।
उस डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने हाल बताएंगे। वो नब्जी हकीम तब रहे नहीं, वो बताएं, हम बताएंगे जी बुखार है, सर में दर्द है, बदन टूट रहा है, वो उसी तरीके की दवा देगा और इंजेक्शन लगाएगा, तब जाके हमको आराम पड़ेगा। अब जो हम केस, कहीं जेल हो गई, हमें छोटा मोटा केस लग गया, इस वक्त जो जज बैठा है वो हमारी जमानत करवा सकता है, वो हमें जेल से छुड़ा सकता है। ना कि जो हो चुके हैं कितने बड़े बड़े, जिनके नाम से लोग डरते थे, आज वो हमको जेल से नहीं निकलवा सकते। वो हमारी जमानत करवाने के लिए आज नहीं आएंगे। या कोई औरत कहे कि मेरी शादी राजा विक्रमादित्य से हो जाए, वो राजा विक्रमादित्य एक ऐसा राजा हुआ है कि अगर औरत ने कह दिया ना कि मेरे को शाम को एक तारा तोड़ के लाना मेरे लिए, तो वो तारा तोड़ने के लिए चला जाता था आसमान की तरफ, कोशिश करता था। जो औरत ने मुख में से बोल दिया वो चीज को लाने के लिए जाता था, और जब वो चीज मिल जाती थी तब अपनी औरत को मिलता था, नहीं तो मिलता नहीं था, चाहे साल 6 महीने कितने दिन गुजर जाओ। तो ऐसा कहते हैं ना, राजा विक्रमादित्य राजा कोई नहीं होगा जो औरत की हर इच्छा को पूरी करे, हर चीज को लाकर देता। जो उसके मुंह से निकल गया शब्द वो ही कहता था कि मैं अब पूरा करके लाऊंगा ये, अगर मेरे को मिल गई ये चीज तो मैं आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी आपसे नहीं मिलूंगा। तो आज किसी की इच्छा है ना शादी करने की, तो अब कोई जिंदा पति चुनना पड़ेगा, ना कि कोई इस दुनिया में चाहे कितने योद्धा, कितने बलवान, कैसे कैसे मालिक ने सूरवीर भेजे, आज हमारी वो सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। आज हमें कोई जिंदा पति ही चुनना पड़ेगा, जिंदे गुरु की ही जरूरत है, ना कि जो हो चुके हैं वो भी पूजने योग हैं। वो ये नहीं मैं उनको गलत कह रहा कि वो कुछ नहीं है, कबीर साहब है, गुरु रविदास है, गुरु नानक है जी, कितने संत महात्मा हुए, उनके पास जब वो जिंदा थे खुद, जो दुखिया जीव उनके पास गए, उनको अपना दुख सुनाया, वो पूरा अपने वृतांत तो अपने घर की सारी स्थिति बताई, जितना कुछ वो कर सकते थे उनकी उन्होंने मदद की उस वक्त। मगर आज हम उनकी मूर्ति को रख कर बैठे रहें और उनके आगे फरियाद करते रहें, हम ऐसे ही प्राण बेशक निकल जाए हमारे, वो कभी हमें खड़ा करने के लिए नहीं आएंगे कि भाई उठकर बैठ, खड़ा हो। और ऐसा किसी को इतना विश्वास नहीं है जैसे वो धन्ना जाट को था। आज तो थोड़ी देर कोई करता है उसकी तरफ और फिर खुद लग जाता है। उसने तो 4-5 दिन कुछ खाया पिया नहीं था और कैसी कैसी बातें कहने लगा। वो भोला भगत था, वो भोलों के अंदर वो मालिक बसता है। उसको इतना ज्ञान नहीं था, कहता था कि आप तो ब्राह्मणों के घर थे, खीर पुए खाया करते थे, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो ये लाल चटनी है प्याज लहसुन की, ये लस्सी ले सकते हो, आपको यहाँ तो यही स्वीकार करनी पड़ेगी। और 3-4 दिन गुजर गए, ना खाया ना खाने दिया किसी घर परिवार को कि पहले ठाकुर जी भोग लगाएंगे, पहले वो खाएंगे तब हम खाएंगे। ऐसे आज के वक्त में है कोई इतनी प्रण करने वाला, ऐसा किसी को दृढ़ विश्वास? आज तो दिखावा है कि लोग मेरे को देख रहे ही नहीं देख रहे। कोई मेरे से ये नहीं कहे कि भाई तू तो आज मंदिर में नहीं गया, तू तो पूजा अर्चना करता ही नहीं है, सुबह सुबह जाकर मंदिर में जाता ही नहीं है। हम लोक दिखावा ज्यादा करने लग गए, उस लोक दिखावे से कुछ नहीं मिलता भाई। इसके बारे में गुरु नानक साहब ने कहा है, लोकपति ने कछु न होवे ना ही राम अयाना, कि भाई तेरा लोक दिखावा करने से कुछ नहीं बनने बनाने वाला। वो जो राम है, कुल मालिक है, वो कोई अनजान बच्चा नहीं है कि जी चाहे तो उसको जैसा मर्जी कहता जाएगा, तेरा हाँ जी करता चला हो जाएगा, तेरी सारी बातों को मानता चला जाएगा। वो तो तेरे हर वक्त हर पल तेरे साथ है, तेरे सारे कर्मों को खुद देख रहा है वो।
उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं है कि 10 आदमी उसकी तरफ बोलने लग जाएंगे तो वो सच हो जाएगा कि जी नहीं, ये बात गलत है, मालिक आप गलत कह रहे हो, ये बात हम बता रहे हैं अपने ईमान धर्म से। ये बंदा ऐसा नहीं है, उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं, वो तो इस घट में ही बैठा हुआ है, सारे हमारे कर्मों को खुद देख रहा है। अच्छा करते हैं वो भी देख रहा है, और जो बुरा करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, उनको भी देख रहा है। तो मालिक का डर मानते हुए, मालिक को हाजिर नाजिर समझते हुए, हर पल हर घड़ी उसको याद रखें, ताकि मालिक हमारी भी भजन बंदगी की लाज रखे और हमें भी अंदर उस कुल मालिक के सतगुरु के नूरी स्वरूप के दीदार हो जाए। और हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जैसे हजूर कहा करते थे, मन लगे ना लगे, ड्यूटी समझो चाहे फर्ज समझे, हमें भजन सिमरन को जरूर वक्त देना है। चाहे हमें और 1000 काम छोड़ने पड़े, इस काम में नांगा नहीं होना चाहिए। 100 काम छोड़कर हमें सत्संग में जाना चाहिए और 1000 काम को छोड़कर हमें भजन सुमरन पर बैठना चाहिए। उस काम को कभी नांगा ना करें हम। तो अगर आप रूहानी साखिया चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी हमारे शब्द सुनना चाहता है, इन साखियों के अलावा गुरबाणी पाठ, गुरदर्शन और राधा स्वामी शब्द, यह मेरे चैनल शब्दों के हैं जो मैं खुद बोलता हूँ, और उनका हम आपको नोटिफिकेशन नीचे डाल देंगे, नंबर डाल देंगे कि ये नंबर लगाओ और मेरे चैनल निकल आएंगे आपको। राधा स्वामी जी।